अगर आप भी दुविधा या कन्फ्यूजन में है कि एसएससी सीजीएल ग्रुप बी के किस पोस्ट को प्रायोरिटी में पहले चुने और कौन सा पोस्ट मेरे लिए सही होगा, तो आपको इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। कर्मचारी सिलेक्शन आयोग यानी कि एसएससी विभिन्न केंद्रीय सरकारी विभागों में उम्मीदवारों की भर्ती के लिए हर साल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी कि सीजीएल एग्जाम आयोजित करता है। एसएससी सीजीएल परीक्षा माध्यम से ग्रुप बी और ग्रुप सी श्रेणियों के लिए भर्ती करती है। इस वीडियो में आपको एसएससी सीजीएल से संबंधित ग्रुप बी के सभी पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। आइए आगे जानते हैं क्या जानने वाले हैं उसके बारे में। Important points for selection of post in SSC CGL, job profile, salary, promotion and all details of SSC CGL Group B posts. Hey everybody, मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं बेस्ट ट्रैक फेयर। सब्सक्राइब करें बेस्ट ट्रैक फेयर के यूट्यूब चैनल को और साथ ही में प्रेस करें बेल आइकन पे और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले ताकि सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। एसएससी सीजीएल ग्रुप सी पोस्ट के बारे में हमने डिटेल में वीडियो बना रखा है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एसएससी द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय यानी कि कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल सीजीएल की परीक्षा के उत्तीर्ण करने के बाद कैंडिडेट के पास विभिन्न पोस्ट को चुनने का ऑप्शन होता है, परंतु उन पोस्ट पर नियुक्त के लिए आपको अपनी प्रायोरिटी देनी होती है, जिसमें आपको अपने मन पसंदीदा एसएससी सीजीएल पोस्ट के ऊपर भी क्रम में भरना होता है। पोस्ट का अलॉटमेंट कैंडिडेट की योग्यता के आधार पर किया जाता है। बेस्ट पोस्ट चुनने के लिए आपको सभी पोस्ट के जॉब प्रोफाइल और अन्य इन्फॉर्मेशन का पता होना बेहद ज़रूरी है। इससे पहले हमने एसएससी के बारे में कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना रखा है। एसएससी के अंदर कितने एग्जाम होते हैं, कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं और भी एसएससी सीजीएल क्या होता है, इसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखा है। और इसके अलावा एसएससी सीजीएल का प्लेलिस्ट है, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं और आई बटन में भी वीडियो आपको मिल जाएगा। ग्रुप बी में एसएससी सीजीएल पोस्ट का सिलेक्शन करते समय ध्यान रखने वाली कुछ बातें हैं। जब आप एसएससी सीजीएल की पढ़ाई कर रहे हैं तो ढेरों पोस्ट इसमें आते हैं और आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में आपको एसएससी सीजीएल पोस्ट डिटेल की प्रायोरिटी ऑर्डर भरते समय ध्यान रखना होगा, जैसे कि सरकार के किसी मंत्रालय, किस विभाग और संगठन में आपकी पोस्टिंग होगी, पोस्टिंग किस स्थान पर होगी, आपका कार्यालय कहाँ होगा, जॉब प्रोफाइल क्या होगी और इसमें सैलरी कितनी मिलेगी, उसके साथ इनका टाइम क्या होगा, प्रमोशन कब कब होगा। आइए अब हम जान लेते हैं एसएससी सीजीएल पोस्ट ग्रुप बी के अंदर आने वाली क्या क्या पोस्ट हैं। फर्स्ट है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर एओ, सेकेंड इंस्पेक्टर एग्जामिनर, असिस्टेंट इन एमईए, सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर, प्रिवेंटिव ऑफिसर इंस्पेक्टर, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर, असिस्टेंट सीबीसी, असिस्टेंट एएफएचक्यू, असिस्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, असिस्टेंट आईबी, असिस्टेंट सिलेक्शन ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर सीबीआई, असिस्टेंट अदर मिनिस्ट्रीज, इंस्पेक्टर नैरकोटिक्स, इंस्पेक्टर ऑफ पोस्टल और पोस्टल इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर एनआईए और जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर। ये सारे पोस्ट्स हैं जो इनके अंदर आते हैं। तो चलिए एसएससी सीजीएल ग्रुप बी के सभी पोस्ट के बारे में जानते हैं, पता लगाते हैं कौन कौन से पोस्ट और कौन कौन सी प्रायोरिटी के हिसाब से आपको भरना चाहिए। फर्स्ट पोस्ट की बात करूं तो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर यानी कि सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी होता है। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का पद एसएससी सीजीएल उम्मीदवारों के बीच सबसे मन पसंदीदा प्राथमिकता में से एक है। यह अन्य नौकरी की तुलना में उच्चतम ग्रेड पे प्रदान करता है। इसके अलावा एसएससी सीजीएल की पोस्ट में से एकमात्र राजपत्र अधिकारी यानी कि गैजेटेड ऑफिसर पद है। डिपार्टमेंट की बात करूँ तो इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट्स है, जो कि सीएजी यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। यह राज्य सरकार और सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के खाते में लेखा परीक्षा के जिम्मेदार एक प्रमुख संगठन है। नेचर ऑफ वर्क की बात करूं तो डेस्क जॉब है, ज़्यादातर काम आपको डेस्क पे ही करना होगा। अगर जॉब प्रोफाइल की बात करूं तो आपको सरकारी और सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के लिए वित्तीय लेखा यानी कि फाइनेंशियल ऑडिटिंग, प्रदर्शन विश्लेषण यानी कि परफॉर्मेंस एनालिसिस और अनुपाल लेखा यानी कि कॉम्प्लायंस ऑडिट्स करनी होगी। आपको लेखा और अधिकारी यानी कि ऑडिटर ऑफिसर और वरिष्ठ लेखा पत्री अधिकारी यानी कि सीनियर ऑडिट ऑफिसर के साथ मिलकर काम करने होंगे। जॉब लोकेशन पोस्टिंग की बात करूं तो भारत में आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। ग्रेड पे इसमें 4800 रुपये है और इनकी पोस्ट सैलरी की बात करूं तो 50,000 से लेके 65,000 रुपये के बीच में होती है। ये अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग सैलरी हो सकती है। ग्रुप बी की असिस्टेंट ऑफिसर की प्रमोशन की बात करूं तो फर्स्ट प्रमोशन आपका है ऑडिट ऑफिसर, इसमें आपको 6 से 10 साल लग सकते हैं इसमें। सेकेंड प्रमोशन है सीनियर ऑडिट ऑफिसर, इसमें आपको 2 साल या 4 साल का अंतराल होता है। इसके बाद है डिप्टी ऑडिटर जनरल और लास्ट है सीनियर डिप्टी ऑडिटर जनरल। यहाँ तक आपकी प्रमोशन होती है। इनकी एजुकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में समझ लेते हैं। इसमें असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एक आता है इसेंशियल क्वालिफिकेशन और दूसरा है डिजायरेबल क्वालिफिकेशन।
इसेंशियल क्वालिफिकेशन में जैसे आप बैचलर डिग्री कंप्लीट करते हैं किसी भी सब्जेक्ट से, और डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में आ जाता है जैसे कि CA, CS, CMA, MBA, MBE, ये सब जो है वो डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में आ जाता है। बहुत से छात्र उलझन में पड़ जाते हैं कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन को करना ज़रूरी होता है, तो नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एक एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि SSC सीजीएल एग्जाम में आपके रैंक के अकॉर्डिंग, मतलब कि जो दो लोग हैं, एज्यूम कीजिए कि दो लोग जो हैं उनके रैंक सेम आए हैं, ठीक है, और एक के पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन है और एक के पास डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन है। तो इस केस में जब भी आप इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन वालों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, उनको पहले सिलेक्ट किया जाता है। बस ये अंतर है और बाकी कोई भी अंतर नहीं है। नेक्स्ट है इंस्पेक्टर एग्जामिनर। CBSE में एक इंस्पेक्टर परीक्षा के पद पर SSC सीजीएल में पुरुष उम्मीदवारों का सबसे मन पसंदीदा माना जाता है। उम्मीदवारों के बीच इस पद के लिए उच्च प्रायोरिटी का कारण होने की वजह है इंस्पेक्टर एग्जामिनर की पोस्टिंग प्रमुख स्थानों पर होना, पावर, उच्च सामाजिक स्थिति यानी कि हाई लेवल स्टेटस, और नौकरी की संतुष्टि इत्यादि। डिपार्टमेंट की बात करूँ तो इसमें CBIC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स शामिल है। CBIC को पहले CBEC यानी कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम कहा जाता था। CBIC राजस्व विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस भारत सरकार के अधीन आता है, जिसका काम है भारत के अप्रत्यक्ष करों को जमा करना, उनकी निगरानी रखना। अप्रत्यक्ष कर यानी इसके इनडायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी और सर्विस टैक्स इत्यादि आते हैं। नेचर ऑफ वर्क की बात करूँ तो फील्ड जॉब है, और इनकी जॉब प्रोफाइल की बात करूँ तो जॉब प्रोफाइल में कई सारी चीज़ें हैं जो आपको जानना चाहिए। आयात किए जाने वाले सामानों की जांच करना, निर्यात करना और उनके कर्तव्य आकलन करना। आप एक हस्ताक्षर पदाधिकारी होंगे जिसका काम होगा इसमें संदिग्ध या फिर अवैध सामानों के आने वाले और जाने वाले चीज़ों को देखरेख करना। आप यह सुनिश्चित कर देंगे कि जिम्मेदार होंगे कि हस्ताक्षर के दौरान कोई टैक्स टोल नहीं लगा हो, और आपका मुख्य कर्तव्य माल पहुंचाना और साथ साथ में सामानों की जांच, नमूने प्राप्त करना। जब लोकेशन पोस्टिंग की बात करूं तो इनका जो पोस्टिंग है वो ज़्यादातर तटीय क्षेत्रों में होता है, यानी कि कोस्टल एरियाज में। ग्रेड पे की बात करूं तो 4600 रुपये ग्रेड पे है, और पोस्ट ऑफ सैलरी की बात करूं तो 47,000 से लेकर 58,000 के बीच में होता है। इनकी प्रमोशन की बात करूँ तो फर्स्ट प्रमोशन है एप्राइजर ग्रुप B गैजेटेड, इसमें 3 साल लगते हैं। उसके बाद है असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप A IRS, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर, फिर ज्वाइंट कमिश्नर और लास्ट है कमिश्नर। यहाँ तक इनकी प्रमोशन होती है। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से आपको किसी भी सब्जेक्ट से बैचलर की डिग्री प्राप्त होना चाहिए। अब जानते हैं असिस्टेंट इन MEA के बारे में। SSCGL की असिस्टेंट इन MEA पोस्ट विदेश में भारत सरकार के लिए नौकरी करने और भारी वेतन पैकेज के आकर्षण के कारण CGL के तहत काफ़ी मांग की जाने वाली पोस्ट में से एक है। इनके डिपार्टमेंट की बात करूँ तो डिपार्टमेंट है MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय में। MEA एक सरकारी एजेंसी है जो विदेशी और देशी के साथ भारत के संबंध, आचरण और इसके लिए जिम्मेदार है। अन्य मंत्रालय और राज्य सरकार की भी सलाह देता है, और MEA संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन में भारत के प्रतिनिधित्व करता है। नेचर ऑफ वर्क की बात करूँ तो डेस्क जॉब है। असिस्टेंट MEA की जॉब प्रोफाइल की बात करूँ तो आपके जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी इस बात पर भी निर्भर करती है, जहाँ असिस्टेंट जनरल यदि कि आप जनरल असिस्टेंट सामान्य सहायक के रूप में पोस्ट किया गया है, और आपको क्लर्कियल या फिर फाइल से संबंधित काम करना होगा, जैसे कि दस्तावेज, योजना बनाना और जांच करना, अथवा राष्ट्रों के बीच समझौता करना, जैसे कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं। इसके अलावा आप नई दिल्ली के वाणिज्य दूतावास और मुख्यालय के विभिन्न कार्यालयों के बीच समन्वय के लिए जिम्मेदार होंगे, और प्राप्त राज्यों के साथ मातृपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देंगे। जानते हैं असिस्टेंट साइफर, यानी कि एक साइफर सहायक के रूप में आप MEA के लिए कोडिंग, डिकोडिंग, गोपनीय संदेश और समझने की साझा करते हैं। जॉब लोकेशन पोस्टिंग की बात करूं तो दिल्ली में होगा, और कुछ वर्ष बाद यानी कि 3 साल के तकरीबन बाद आपकी पोस्टिंग विदेश में भी हो सकती है। ग्रेड पे की बात करूं तो 4600 रुपये ग्रेड पे है, और इनकी पोस्ट सैलरी की बात करूं तो लगभग 50,000 रुपये के बीच होती है। और इनमें प्रमोशन की बात करूं तो फर्स्ट प्रमोशन जो है वो सेक्शन ऑफिसर या और डिपार्टमेंटल एग्जाम के बाद 4 से 5 साल लगते हैं इसमें। सेकेंड प्रमोशन है अंडर सेक्रेटरी, थर्ड है डिप्टी डायरेक्टर, सेक्रेटरी और डायरेक्टर। यहाँ तक आपकी पोस्टिंग होती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से सब्जेक्ट में आपको बैचलर डिग्री प्राप्त होना चाहिए। अब जानते हैं सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के बारे में। डिपार्टमेंट की बात करूं तो इसमें डिपार्टमेंट है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस कस्टम्स, CBIC के अंदर आता है। अब इनकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की बात करूं तो आपकी नौकरी प्रोफाइल इस बात पर निर्भर करती है कि आपको डेस्क जॉब असाइन किया गया है या फिर फील्ड में असाइन किया गया है। डेस्क जॉब यानी कि डेस्क जॉब में आपको प्रोफाइल प्रॉपर संबंधित और इसके दस्तावेज,
क्रैश चेक करना होता है। इसके अलावा आपकी वेरिफिकेशन करना होता है और वर्कलोड स्थिति हिसाब से आपको विभिन्न वर्क करना पड़ सकता है। वही फील्ड जॉब में बात करूँ तो सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर के रूप में क्षेत्र में काम करना होता है। रोमांचक होता है ये काम और उन वस्तुओं के साथ साथ आपकी निगरानी रखनी होती है और सेलिंग करना, उसके साथ साथ बाहर जो भेजे जा रहे हैं उस चीज़ को जांचना होता है। आपको सुनिश्चित करना होगा कि एक्साइज इंस्पेक्टर का सील प्रत्येक माल पर चिन्हित है। जॉब लोकेशन और पोस्टिंग की बात करूं तो पूरे भारत में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ग्रेड पे की बात करूं तो 4600 रुपये ग्रेड पे है। इनकी पोस्ट सैलरी की बात करूं तो 43,000 से लेके 54,000 के बीच में होता है। प्रमोशन की बात करूं तो फर्स्ट प्रमोशन है सुपरिटेंडेंट का, ये ग्रुप बी गैजेटेड होता है। सेकेंड है असिस्टेंट कमिश्नर, फिर डिप्टी कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर और लास्ट कमिश्नर तक इनकी प्रमोशन होती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से आप किसी भी सब्जेक्ट से बैचलर डिग्री प्राप्त किए हो तो फिर आप एलिजिबल हैं। इसके बाद आता है प्रिवेंटिव ऑफिसर इंस्पेक्टर। डिपार्टमेंट की बात करूँ तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम है, CBIC। नेचर ऑफ वर्क की बात करूँ तो डेस्क जॉब और फील्ड जॉब दोनों ही है। जॉब प्रोफाइल की बात करूँ तो सेंट्रल एक्साइज इंस्पेक्टर और एग्जामिनर की तरह आप भी CBIC में काम करना पड़ता है। डेस्क जॉब की बात करूँ तो यदि आपकी कार्यालय पोस्टिंग किया गया है तो आपकी प्रशासनिक और लिपिक दोनों ही कागजात कार्य करेंगे। फील्ड जॉब की बात करूं तो यदि आपकी पोस्टिंग कस्टम प्रिवेंटिव ऑफिसर के रूप में फील्ड में होता है तो आपके पास संदिग्ध लगने वाले लोगों के खिलाफ वारंट जारी करने, उनके रोकने की पावर होगी। आपकी जिम्मेदारी लेना होता है और सुनिश्चित करना होता है कि आपके मजदूरों में तस्करी या फिर अवैध गतिविधियों न हो। जॉब लोकेशन पोस्टिंग की बात करूँ तो प्रिवेंटिव ऑफिसर इंस्पेक्टर की पोस्टिंग ज़्यादातर आपकी हवाई अड्डे के वाले शहरों में ही होती है। ग्रेड पे की बात करूँ तो 4600 रुपये ग्रेड पे है और इनकी पोस्ट सैलरी की बात करूँ तो 47,000 से लेकर 56,000 के बीच में होती है। प्रमोशन की बात करूँ तो फर्स्ट प्रमोशन है सुपरिटेंडेंट ऑफ कस्टम्स, ग्रुप बी गैजेटेड ऑफिसर होता है। इसमें 8 से 10 साल की सर्विस के बाद आपकी ये प्रमोशन होते हैं। सेकेंड प्रमोशन है असिस्टेंट कमिश्नर का, फिर डिप्टी कमिश्नर का, ज्वाइंट कमिश्नर का और लास्ट कमिश्नर का होता है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सभी में जो सेम है वही होते हैं। आप किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से बैचलर की डिग्री प्राप्त किए होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। अब जानते हैं असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर के बारे में। SSC CGL के ग्रुप बी की पोस्ट में असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर की पोस्ट आवेदक के बीच काफ़ी मांग वाले रहे हैं। डिपार्टमेंट की बात करूँ तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टर यानी कि ED है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टर एक कानूनी परिवर्तन एजेंसी है और आर्थिक खुफिया एजेंसी के आर्थिक में माना जाता है। यह राजस्व विभाग और वित्त मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आता है। परिवर्तन निदेशालय का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार के 2 प्रमुख अधिनियम लागू करना है, जैसे फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 और प्रिवेंटिव ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। नेचर ऑफ वर्क की बात करूँ तो डेस्क जॉब, फील्ड जॉब दोनों होता है। और असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जॉब प्रोफाइल की बात करूँ तो AEO भारत की वित्तीय धोखाधड़ी और घोटाले के ऊपर नजर रखना। AEO का काम यह जांचना होता है कि उनके ऊपर प्रमुख अधिनियम FEMA और PMLA लागू की गई हो या नहीं। डेस्क जॉब में आप क्या जाता है विभिन्न संगठनों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज और रिपोर्टिंग की जांच पड़ताल करना। वही फील्ड जॉब की बात करूँ तो संदिग्ध जगह पे कई दिनों तक एक नज़र रखना होता है और मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करना। आप छापेमारी के टीम के हिस्से हो सकते हैं। जब लोकेशन पोस्टिंग की बात करूँ तो पूरे भारत में कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ज़्यादातर पोस्टिंग बड़े शहर में ही होती है। ग्रेड पे की बात करूँ तो 4600 रुपये ग्रेड पे है। पोस्ट सैलरी की बात करूँ तो 43,000 से लेकर 52,000 के बीच में होती है। प्रमोशन की बात करूँ तो फर्स्ट प्रमोशन है इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ग्रुप बी गैजेटेड। इसमें 4 से 6 साल लगते हैं सर्विस के बाद फर्स्ट प्रमोशन में। प्रमोशन सेकंड की बात करूँ तो असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट है और इसमें भी 4 से 5 साल लगते हैं। डिप्टी डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर और लास्ट है स्पेशल डायरेक्टर, यहाँ तक आपकी प्रमोशन होती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से बैचलर की डिग्री आप प्राप्त की होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। इसके बाद आता है असिस्टेंट CBC। डिपार्टमेंट की बात करूँ तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि CBC केंद्रीय सतर्कता आयोग होता है। 1964 में सरकार के अंदर भ्रष्टाचार और संबोधित करने के लिए बनाया गया था। यह एक एनाटोमस बॉडी है जो किसी भी कार्यकारी पदाधिकारी के नियंत्रण से मुक्त है। अब इनकी नेचर ऑफ वर्क की बात करूँ तो डेस्क जॉब है। जॉब प्रोफाइल की बात करूँ तो आपके कार्य प्रोफाइल के आमतौर पर
लिपिक क्लर्कियल कार्य होता है। इसमें शामिल होता है फाइल की मैनेज करना, उसे तैयार करना, रिपोर्ट करना और वरिष्ठ अधिकारी के लिए महत्वपूर्ण जानकारी को सॉर्ट करना। आप ग्रुप ए के अफसर को रिपोर्ट करेंगे। जॉब लोकेशन पोस्टिंग की बात करूं तो दिल्ली में ज़्यादातर इनकी पोस्टिंग होती है और सीबीसी का हेडक्वार्टर दिल्ली में ही स्थित है। ग्रेड पे की बात करूं तो 4600 रुपये ग्रेड पे है और पोस्ट सैलरी की बात करूं तो 43,000 से लेकर 52,000 के बीच में इनकी सैलरी होती है। प्रमोशन की बात करूं तो फर्स्ट 7 से 8 साल लगते हैं इनकी सर्विस के बाद। उसके बाद है अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और लास्ट से डायरेक्टर सेक्रेटरी, यहाँ तक आपकी प्रमोशन होती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सभी में जो सेम होता है, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से आप बैचलर की डिग्री प्राप्त करेंगे, फिर आप एलिजिबल हैं। अब जानते हैं असिस्टेंट AFHQ के बारे में। इनका डिपार्टमेंट है आर्म फोर्स हेडक्वार्टर ऑफ सिविल सर्विसेज। आर्म फोर्स हेडक्वार्टर सिविल सर्विसेज की स्थापना 1968 में भारत गणराज्य के सशस्त्र बलों के कामकाज के नियंत्रण प्रदान करने के लिए की गई थी, जिसमें रक्षा मंत्रालय, सेना, नौसेना और वायु रक्षा स्टाफ मुख्यालय और इंटर सेवा के एकत्र मुख्यालय शामिल थे। यह संगठन रक्षा मंत्रालय के तहत आता है। नेचर ऑफ वर्क की बात करूँ तो डेस्क जॉब है। जॉब प्रोफाइल की बात करूँ तो आपके अधिकांश कार्य बहुत सारे क्लर्कियल पेपर वर्क शामिल होंगे, जैसे कि डेस्क जॉब में होता है। इसके अलावा आपकी कभी कभी दस्तावेज स्थापना और प्रोजेक्ट के कामों का अलग अलग स्थानों में किया जाता है। इसमें यात्रा भी करनी पड़ सकती है। जॉब लोकेशन पोस्टिंग की बात करूं तो दिल्ली या फिर अन्य मेट्रो शहर में किया जाता है। आमतौर पर सेना भवन, वायु भवन, नौसेना हेडक्वार्टर आदि में तैनात किए जाते हैं। ग्रेड पे की बात करूँ तो 4600 रुपये ग्रेड पे है। पोस्ट सैलरी की बात करूँ तो 47,000 से लेकर 56,000 के बीच में होता है। इनकी प्रमोशन की बात करूँ तो फर्स्ट प्रमोशन है सेक्शन ऑफिसर का, इसमें 8 से 10 साल लगते हैं सेवा के बाद। फिर है डिप्टी डायरेक्टर का, इसमें 5 से 6 साल लगते हैं। उसके बाद ज्वाइंट डायरेक्टर का, इसमें 6 से 7 साल लगते हैं। और फिर आता है डायरेक्टर, इसमें 5 से 6 साल लगते हैं। और लास्ट है प्रिंसिपल डायरेक्टर। ये यहाँ तक आपकी प्रमोशन होती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से आपकी बैचलर डिग्री प्राप्त होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। अब जानते हैं असिस्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के बारे में। इनका डिपार्टमेंट है रेलवे मिनिस्ट्री। नेचर ऑफ वर्क है डेस्क जॉब। जॉब प्रोफाइल की बात करूं तो आपका काम कागजात फाइलों को देख रेख करना होता है, यानी कि क्लर्कियल होता है। आपके वरिष्ठ अधिकारी के रिपोर्ट करना होगा। ग्रुप ए लेवल के ऑफिसर को होता है और आपके सीनियर की जानकारी, फाइल रिकॉर्ड और अन्य विवरण प्रदान करना होगा। इनकी जॉब लोकेशन पोस्टिंग की बात करूँ तो ज़्यादातर पोस्टिंग नई दिल्ली के रेलवे भवन में होती है। ग्रेड पे की बात करूँ तो 4600 रुपये ग्रेड पे है। और असिस्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की पोस्ट सैलरी की बात करूँ तो 47,000 से लेकर 56,000 के बीच में होती है। इनकी प्रमोशंस की बात करूँ तो फर्स्ट प्रमोशन है सेक्शन ऑफिसर का, इसमें 6 से 7 साल के बाद आपकी प्रमोशन होती है। इसके बाद है अंडर सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी और लास्ट है डायरेक्टर। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से आप किसी भी सब्जेक्ट से बैचलर डिग्री प्राप्त किए होने चाहिए। अब जानते हैं असिस्टेंट IB के बारे में। इनका डिपार्टमेंट है इंटेलिजेंस ब्यूरो, यानी कि IB। अभी भारत का आंतरिक खुफिया एजेंसी है जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। नेचर ऑफ वर्क की बात करूँ तो डेस्क जॉब है। अब जॉब प्रोफाइल की बात करूँ तो जैसा SSC CGL के अन्य असिस्टेंट के जॉब प्रोफाइल में होता है, आमतौर पर क्लर्कियल काम करना होता है। फाइलों के तैयार करना, तैयारी की गई रिपोर्ट को वरिष्ठ अधिकारियों के पास जमा करना आदि होता है। जॉब पोस्टिंग की बात करूँ तो आपका जॉब पोस्टिंग इंडिया में कहीं भी हो सकता है। ग्रेड पे की बात करूँ तो 4600 रुपये ग्रेड पे है। और इनकी पोस्ट सैलरी की बात करूँ तो 47,000 से लेकर 56,000 के बीच में होता है। इनकी प्रमोशन बात करूँ तो फर्स्ट प्रमोशन है सेक्शन ऑफिसर का, फिर अंडर सेक्रेटरी का और उसके बाद डिप्टी सेक्रेटरी तक आपकी प्रमोशन होती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपकी बैचलर की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। इसके बाद है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, यानी कि ASO। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट इन CSS का पद SSC CGL के उम्मीदवारों के बीच सबसे पसंदीदा पोस्ट और प्राथमिकताओं में से एक है। डिपार्टमेंट की बात करूँ तो सेंट्रल सेक्रेटरीट सर्विसेज, यानी कि CSS प्रशासनिक काम की बैकबोन के रूप में कार्य करता है और भारत सरकार के अस्थायी नौकरशाही और कार्यकर्ता स्टाफ प्रदान करता है। नेचर ऑफ वर्क की बात करूँ तो डेस्क जॉब है। और जॉब प्रोफाइल की बात करूँ तो एक असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के रूप में आपके सांसद और केंद्रीय सचिवालय के बीच महत्वपूर्ण संबंध और बनाए रखने और पोषण करने आवश्यकता है। खास करके ये संसदीय प्रशासवाली और सरकारी के बिलों के आश्वासन को संभालने के संबंधित होता है। इसके अलावा आपके दिन प्रतिदिन के काम में जैसे कि क्लर्कियल होता है, रिपोर्ट तैयार करना, फाइलों को पूरा करना, पत्र लिखना, ड्राफ्टिंग और RTI यानी कि राइट्स ऑफ इंफॉर्मेशन का जवाब देना। लोकेशन की बात करूं तो आपकी दिल्ली में पोस्टिंग होगी। और ग्रेड पे की बात करूं तो 4600 रुपये ग्रेड पे है। पोस्ट ऑफ सैलरी की बात करूं तो 43,000 से लेकर 52,000 के बीच में होता है। प्रमोशन इसमें फर्स्ट प्रमोशन है
सेक्शन ऑफिसर का इसमें 5 से 7 साल लग जाते हैं डिपार्टमेंट एग्जाम को क्लियर करने के बाद, नहीं तो 8 से 10 साल लगेंगे। सेकेंड प्रमोशन है अंडर सेक्रेटरी का, उसके बाद फिर डिप्टी सेक्रेटरी का और लास्ट है डायरेक्टर का। ये लास्ट प्रमोशन होता है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करो तो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से आप बैचलर की डिग्री प्राप्त किए होने चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। अब जानते हैं सब इंस्पेक्टर यानी कि सीबीआई के बारे में। इनका डिपार्टमेंट है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी कि सीबीआई। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई भारत के प्रमुख जांच एजेंसी जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल और पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस के अधिकतर क्षेत्र के तहत संचालित होता है। सीबीआई आर्थिक अपराधों और विशेष अपराधों, भ्रष्टाचार के मामले और अन्य उच्च प्रोफाइल मामले की जांच के लिए जाना जाता है। नेचर ऑफ वर्क की बात करूँ तो डेस्क जॉब और फील्ड जॉब दोनों है। और सीबीआई की जॉब प्रोफाइल की बात करूँ तो राज्य पुलिस के समान, लेकिन सीबीआई सब इंस्पेक्टर की पावर अधिक होती है। सीबीआई सब इंस्पेक्टर के पास रिवॉल्वर और पिस्तौल नहीं होती है। डेस्क जॉब की बात करूँ तो आपको विभिन्न मामले और संबंधित कई कागजाई कार्य और फाइलों के रख रखाव होता है, यानी कि जो भी काम होते हैं इसमें क्लर्क के लिए होते हैं। फील्ड जॉब की बात करूँ तो यदि आपकी फील्ड में काम तैनात किया जाता है तो आपके पूछताछ, जांच, जानकारी एकत्रित करना, ऐसे मामले होते हैं। यहाँ पे आपका काम करने का कोई समय तय नहीं होता है, कभी भी आपकी छुट्टी वाले दिन में भी काम करना पड़ सकता है। वही डेस्क जॉब में बात करूँ तो आपकी टाइमिंग फिक्स होती है 9 से 5 और कहीं कहीं ये चीज़ें अलग भी हो सकती हैं। जॉब लोकेशन पोस्टिंग की बात करूँ तो भारत में कहीं भी हो सकती है। ज़्यादातर सीबीआई सब इंस्पेक्टर की पोस्टिंग दिल्ली में ही होती है। और ग्रेड पे की बात करूँ तो 4600 रुपये ग्रेड पे है। और पोस्ट ऑफ सैलरी की बात करूँ तो 40,000 से लेकर 46,000 के बीच में होती है। और इनमें प्रमोशंस की बात करूँ तो फर्स्ट प्रमोशन है इंस्पेक्टर का, इसमें सर्विस के बाद 5 से 6 साल लगते हैं। सेकेंड है डिप्टी सुपरिटेंडेंट का, उसके बाद है एडिशनल सुपरिटेंडेंट, उसके बाद सुपरिटेंडेंट का है और लास्ट है सीनियर सुपरिटेंडेंट का। तो यहाँ तक आपकी प्रमोशन होती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। इसके बाद जानते हैं असिस्टेंट अदर मिनिस्ट्रीज के बारे में। इनका डिपार्टमेंट है एसएससी सीजीएल एग्जाम के किसी भी पोस्ट के तहत आपको इनमें किसी भी एक विभाग के अंदर भर्ती किया जाएगा, जैसे इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन यानी कि सीआईसी, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। इन सब में से किसी एक में आपकी पोस्टिंग की जाएगी। नेचर ऑफ वर्क की बात करूँ तो डेस्क जॉब है। और असिस्टेंट अदर मिनिस्ट्रीज की जॉब प्रोफाइल की बात करूँ तो एसएससी सीजीएल के अन्य असिस्टेंट जॉब प्रोफाइल की तरह ही आपको एक क्लर्कियल काम करना हो सकता है, जैसे कि फाइल तैयार करना, तैयार हुई रिपोर्ट को वरिष्ठ अधिकारी के पास जमा करना आदि होता है। और पोस्टिंग की बात करूँ तो ज़्यादातर पोस्टिंग दिल्ली में होता है। ग्रेड पे की बात करूँ तो 4600 रुपये ग्रेड पे है। पोस्ट सैलरी की बात करूँ तो इसमें 47,000 से लेकर 56,000 के बीच में होता है। प्रमोशन की बात करूँ तो फर्स्ट प्रमोशन है सेक्शन ऑफिसर का, इसमें सर्विस के 5 से 7 साल के बाद आपकी प्रमोशन होती है। उसके बाद है अंडर सेक्रेटरी, फिर डिप्टी सेक्रेटरी और लास्ट है डायरेक्टर तक आपकी प्रमोशन होती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो सभी में होते हैं, किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से आपकी बैचलर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। इसके बाद है इंस्पेक्टर नैरकोटिक्स के बारे में। डिपार्टमेंट है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नैरकोटिक्स यानी कि सीबीएन। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नैरकोटिक्स का मुख्य कारण अफीम उत्पाद को रोकना, कानूनी और सटीक दवाओं को उत्पाद के लिए लाइसेंस जारी करना। सीबीएन का हेडक्वार्टर ग्वालियर में स्थित है। सीबीआई की तरह केंद्रीय ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स यानी कि एक एजेंसी है जो देश में अवैध दवाएं और नशीले पदार्थ की सिंथेटिक दवा उत्पादन से संबंधित मामले की देखभाल करने के लिए जिम्मेदार है। नेचर वर्क की बात करूँ तो डेस्क जॉब और फील्ड जॉब दोनों ही है। और इनकी जॉब प्रोफाइल की बात करूँ तो इंस्पेक्टर होने के नाते आपको यह सुनिश्चित करना होता है कि आपके क्षेत्र में किसी तरह की सिंथेटिक दवा और किसी भी नशीले पदार्थ कोई उत्पाद नहीं कर रहा हो। अफीम के लाइसेंस प्राप्त क्षेत्र हासिल और चल रही गतिविधियों पर सख्त नज़र रखना होता है। जॉब लोकेशन पोस्टिंग की बात करूँ तो भारत में किसी भी राज्य में हो सकती है। ग्रेड पे की बात कर लो तो 4600 रुपये ग्रेड पे है। और इनकी पोस्ट सैलरी की बात करूँ तो 43,000 रुपीज़ सैलरी होती है। ये ऊपर नीचे हो सकती है। प्रमोशन की बात करूँ तो फर्स्ट प्रमोशन है सुपरिटेंडेंट ऑफ नैरकोटिक्स, फिर असिस्टेंट नैरकोटिक्स कमिश्नर, डिप्टी नैरकोटिक्स कमिश्नर और लास्ट है नैरकोटिक्स कमिश्नर। यहाँ तक आपकी प्रमोशन होती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सभी में जो होता है वो सेम है। इसके बाद है इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट यानी कि पोस्टल इंस्पेक्टर के बारे में। एसएससी सीजीएल उम्मीदवारों के बीच डाक निरीक्षक यानी कि पोस्टल इंस्पेक्टर का पद सबसे कम पसंदीदा नौकरी प्रोफाइल में से एक है। जी हाँ, इसका कारण यह भी है कि जो इंटेंस वर्कलोड है वो भी बिना किसी भी सामाजिक और मान्यता स्थिति यानी कि सोशल रिलीजन स्टेटस के मतलब कि आप अपने दोस्त, रिश्तेदार अथवा समाज के अपनी धौस नहीं दिखा सकते हैं। भारत सरकार के लिए यह इस पद को काम करता है और आपका काम साधारण सा होता है। डिपार्टमेंट है पोस्टल डीओपी, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट।
विभाग में अब इंडियन पोस्ट यानी कि भारतीय डाक रूप में आप जाना जाते हैं और यह भारत का एक सरकारी सचिवालय डाकिया प्रणाली है जो भारत सरकार के संचार मंत्रालय का हिस्सा है। नेचर ऑफ वर्क की बात करूँ तो डेस्क जॉब, फील्ड जॉब दोनों ही होता है। और इंस्पेक्टर की जॉब प्रोफाइल की बात करूँ तो इसमें एक पोस्टल इंस्पेक्टर के तौर पर आपको पूरे दिन फाइलों, कागजात और दस्तावेज बीच काम करना होता है और अपने विभाजन के अंदर आने वाले 60 से 70 डाकघरों को ट्रैक रखना पड़ता है। आपके सरकार द्वारा शुरू की गई कोई भी योजना और डाक जीवन बीमा के बारे में लोगों को समझाना होता है। जब लोकेशन पोस्टिंग की बात करूँ तो भारत में किसी भी राज्य में आप पोस्टिंग हो सकती है। ग्रेड पे की बात करूँ तो 40 रुपये ग्रेड पे है। पोस्ट ऑफ सैलरी की बात करूँ तो 47,000 से लेकर 56,000 के बीच में होता है। इनकी प्रमोशन की बात करूँ तो फर्स्ट प्रमोशन है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का, इसमें 5 साल के बाद आपकी प्रमोशन हो सकती है। उसके बाद है सेकेंड प्रमोशन पोस्टल सुपरिटेंडेंट का, फिर सीनियर सुपरिटेंडेंट का, इनकी ग्रेड पे है 5400 और सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट जो लास्ट है इसका ग्रेड पे है 6600 रुपये। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो किसी भी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी से बैचलर की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए। इसके बाद है सब इंस्पेक्टर NIA डिपार्टमेंट है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि भारत का आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए भारत सरकार द्वारा स्थापित की गई केंद्रीय एजेंसी है। यह सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के अंतर्गत के रूप में कार्य करता है। इस एजेंसी का राज्य के विशेष अनुमति के बिना राज्य में आतंकवाद संबंधित अपराधों के निपटाने का अधिकार होता है। 2008 के मुंबई आतंकी हमले के बाद NIA का गठन किया गया था। नेचर ऑफ वर्क की बात करूँ तो फील्ड जॉब है, अधिकतर समय आपको फील्ड पर ही रहना पड़ेगा। जॉब प्रोफाइल की बात करूँ तो आपको अक्सर फील्ड में अपने सीनियर के साथ छापे में शामिल होना पड़ता है जो अक्सर हिंसक हो जाता है। NIA में लोग आमतौर पर बड़े आतंकवाद संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय माफिया के साथ सौदा करते हैं। इसके अलावा आप क्लर्कियल कोर्ट के काम करते हैं, गवाहों को बुलाते हैं, गवाहों और विशेष मामलों से संबंधित पीड़ित की जांच करते हैं और हिरासत में रखते हैं, खुफिया जानकारी के विश्लेषण करने के लिए जिम्मेदार होंगे। जब लोकेशन पोस्टिंग की बात करूँ तो NIA की 5 शाखाएं हैं, नई दिल्ली मुख्यालय, हैदराबाद, गुवाहाटी, कोची, लखनऊ और मुंबई। आपकी पोस्टिंग इनमें से कहीं भी हो सकती है। ग्रेड पे की बात करूँ तो 4200 रुपये ग्रेड पे है और पोस्ट ऑफ सैलरी की बात करता हूँ 38,000 से लेकर 44,000 के बीच होती है, हालांकि अलग अलग हो सकते हैं। प्रमोशन की बात करूँ तो फर्स्ट प्रमोशन है इंस्पेक्टर का जो 5 साल सर्विस पूरा होने के बाद ही होती है। उसके बाद है सुपरिटेंडेंट का, उसके बाद है असिस्टेंट कमिश्नर का और लास्ट है कमिश्नर का। यहाँ तक आपकी प्रमोशन होती है। वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से किसी भी सब्जेक्ट से बैचलर की डिग्री प्राप्त किए होने चाहिए। लास्ट है जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर। SSCGL के अंतर्गत जो पोस्ट है जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर का, ये बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। जी हाँ, इसके पहले जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के पद का नाम स्टैटिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 था। ज़्यादातर लोग MOSPI द्वारा यानी कि SSCGL जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के पोस्ट के लिए चुने जाते हैं। उनकी पोस्टिंग नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस यानी कि राष्ट्रीय नमूना सार्वजनिक कार्यालय में होती है। बाकी बचे गए पोस्ट के केंद्रीय सरकार के भीतर विभिन्न मंत्रालयों और विभिन्न संगठनों के आवंटन किया जाता है। नेचर ऑफ वर्क की बात करूँ तो डेस्क जॉब और फील्ड जॉब। अगर जॉब प्रोफाइल की बात करूँ तो अगर आपकी पोस्टिंग NSSO में होती है तो इसमें आपको 2 तरह के काम करने हो सकते हैं, जैसे कि डाटा कलेक्टिंग और दूसरा डाटा प्रोसेसिंग। डाटा कलेक्शन में आपका काम गतिविधियों और वितरण को NSSO और FOD यानी कि फील्ड ऑपरेशन डिवीजन द्वारा संभाला जाता है। आपका काम विभिन्न सरकारी योजनाओं को कार्यालय के सामाजिक, आर्थिक और शहरी, सार्वजनिक और मूल्य सूचनात्मक काम होते हैं, जैसे कि डाटा कलेक्शन इंटेंस फील्ड जॉब के रूप में आपका काम होता है। डाटा प्रोसेसिंग में आपका विभिन्न सरकारी मंत्रालय और विभागों और संगठन के लिए व्यापक और डाटा रिपोर्ट तैयार करना होता है। आपके द्वारा जो भी संकलित डाटा होता है वो भारत सरकार और सरकारी नेताओं, योजनाओं और कार्यालय के निर्माण के लिए सामान्य अनुमान और पैरामीटर प्रदान करता है। डाटा प्रोसेसिंग JSO का जॉब प्रोफाइल मूल्य रूप से NSSO नॉन फोर्ड यानी कि फील्ड ऑपरेशन डिवीजन के तहत पूरी तरह से एक डेस्क जॉब है। यदि आपकी पोस्टिंग जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर के तौर पर किसी भी अन्य मंत्रालय, विभाग, संगठन में होता है तो जॉब प्रोफाइल पूरी तरह से क्लर्कियल होगा। जॉब लोकेशन पोस्टिंग की बात करूँ तो अधिकतर आपकी देश में किसी भी राज्य में पोस्ट किया जा सकता है। ग्रेड पे की बात करूँ तो 4200 रुपये ग्रेड पे है और इनकी पोस्ट सैलरी की बात करूँ तो 38,000 से लेकर 45,000 के बीच में होता है।
इनमें प्रमोशन की बात करूँ तो कई सारे प्रमोशन है। फर्स्ट प्रमोशन की बात करूँ तो सीनियर स्टैटिकल ऑफिसर ग्रुप बी गैजेटेड, इसमें आपकी सर्विस के 5 से 8 साल के बाद आपकी प्रमोशन होती है। इसके बाद है असिस्टेंट डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, जॉइंट डायरेक्टर, डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर जनरल, एडिशनल डायरेक्टर जनरल और लास्ट है डायरेक्टर जनरल। यहाँ तक आपकी प्रमोशन होती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से बैचलर की डिग्री प्राप्त की होनी चाहिए और इसमें गणित के विषय में यानी कि मैथमेटिक्स में 60% मार्क्स होने चाहिए। और हाँ, ग्रेजुएशन में आपकी स्टैटिक्स का सब्जेक्ट होना चाहिए। आशा है कि एसएससी सीजीएल ग्रुप बी पोस्ट की यह लिस्ट आपको एसएससी में आपकी मन पसंदीदा पोस्ट को चुनने में कुछ हद तक मदद ज़रूर करेगा। किसको प्रायोरिटी में सबसे पहले चुनना है। अगर आप भी एसएससी सीजीएल के कैंडिडेट हैं या इस एग्जाम को देना चाहते हैं तो यह जानकारी आपके काम आ सकती है। इसी प्रकार अन्य दूसरे वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और हाँ, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ और हाँ, उन लोगों के साथ भी शेयर करें जो एसएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या फिर जनरल कंपटीशन कर रहे हैं। और हम ये भी आशा करते हैं कि आपको अभी तक जो भी हमने पोस्ट के बारे में बताया तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो प्लीज़ कॉमेंट करके पूछें। और हाँ, आप इंस्टाग्राम से जुड़ के वहाँ भी कोई सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा एसएससी के प्लेलिस्ट है, उसे भी चेक करें। और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।